हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। बिहार एसएससी थर्ड सीजन प्रीलिम्स एग्जाम के कट ऑफ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्या कट ऑफ रह सकता है? कुछ कॉल्स, कुछ मैसेज आ रहे थे कट ऑफ के ऊपर एक बार बात कर ले। पर मेरा ओपिनियन क्या है, लोगों का स्कोर किस तरह से है और कितने ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो इस स्कोर से इस स्कोर के बीच में, इन सभी पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और क्या रह सकते हैं जो एक एक्सपेक्टेड अनुमान है, हो सकता है कि ऐसा चला जाए, या ये भी हो सकता है कि जो भी कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं उससे भी प्लस चला जाए। क्योंकि जो भी है इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएंगे क्यों ऐसा कर रहा हूँ, जो भी कट ऑफ है उसमें प्लस क्यों जाएंगे। इन सभी पॉइंट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले, ये कट ऑफ कोई भी ऑथेंटिक नहीं है, सिर्फ अनुमान है। सिर्फ उन लोगों के बेसिस के ऊपर ये अनुमान है जो कुछ लोगों ने बहुत थोड़े से प्रिपरेशन करने के बाद उनके स्कोर कितने आ रहे हैं, उन स्कोर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उनके स्कोर को देखने के बाद उन सभी कैंडिडेट के हाँ, एक चीज़ और है, जितने कैंडिडेट से हम लोगों ने बात किया है वे कैंडिडेट सारे कैंडिडेट को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इसलिए सिर्फ ये अनुमान है। और अनुमान हमेशा कभी गलत होते हैं, कभी सही होते हैं। हमेशा ये नहीं होता कि हमेशा सही हो जाए। तो ये अनुमान क्या है, आगे की ओर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन इशू है कि सबसे कम टाइम्स रिजल्ट कॉल किए जाएंगे। मेन इशू यानी जो लोग उम्मीद लगा रखे हैं कि यहाँ पर बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की तरह कट ऑफ 60% के ऊपर, यानी 60% आपने स्कोर किया है, सिलेक्शन हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे पीट अगले एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड होना है तो यहाँ पर आपको अच्छे स्कोर चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर 5 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। जाकर आप बिहार एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ ले। यहाँ पर बीपीएससी भी नहीं है, बीपीएससी भी नहीं है कि एक ही स्कोर के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट आ गए तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट के रिजल्ट दे दिए जाए। यहाँ पर यदि 11,240 कैंडिडेट को कॉल किए जाने तो अप्रॉक्स 11,240 कैंडिडेट को ही कॉल किए जाएंगे। इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कैंडिडेट को कॉल कर लिए जाए, एक ही स्कोर के जैसे कैंडिडेट आने के ऊपर 150 कैंडिडेट एक्स्ट्रा आ जाए, इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 150 कैंडिडेट ही इसके लाभ उठा पाएंगे, वो भी सिर्फ कट ऑफ के बाउंड्री वाले। कम से कम प्रीलिम्स एग्जाम में होप जगह बना लेते हैं तो मेंस में अपना अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कम लिए जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि यदि एक सिंगल शिफ्ट के हिसाब से देखो तो सिर्फ 3,750 सभी शिफ्ट से कैंडिडेट उठाए जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो कट ऑफ बनाए जाएंगे पर स्टाइल मेथड के ऊपर कट ऑफ बनाए जाएंगे, तो पर स्टाइल मेथड के ऊपर लगभग तीनों शिफ्ट को इक्वल करने की कोशिश किया जाएगा और यहाँ पर तीनों शिफ्ट से लगभग इक्वल कैंडिडेट को उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको शिफ्ट हीरो बना सकता है या शिफ्ट आपको जीरो भी बना सकता है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ के अनुमान लगा पाना यहाँ पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट बताया जा सके, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल स्कोर लोगों को निकाले जाएंगे और आपके शिफ्ट में टॉपर का स्कोर क्या रहा है ये एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में लोगों से बात करें तो जितने लोगों से बात किया लगभग 130 के नियर तो उन्होंने लगभग सही बनाया। एग्जैक्ट 130 के आसपास सही है। हो सकते हैं कि आयोग के आंसर की से 5-6 क्वेश्चन का ऊपर नीचे चला जाए, यानी 5 क्वेश्चन माइनस हो जाए, तो 5 क्वेश्चन भी माइनस होते हैं तो 125 प्रश्न सही है इनके। बहुत सारे कैंडिडेट है। और यदि यहाँ पर सीधे तौर पर बात किया जाए, लोगों का स्कोर देखे तो 120 से लेकर 140 के बीच में क्या स्कोर करने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, थोड़े बहुत नहीं, भरे पड़े हैं कैंडिडेट जिनके स्कोर 120 से तो ज्यादा ही लेकर स्कोर लेकर आए। 120 से कम ये बात भी नहीं कर रहे हैं कि 120 से इनका स्कोर कम है। अच्छे खासे कैंडिडेट है। जनरल में रिजल्ट आप देखोगे तो मैक्सिमम जो एक किसी सिंगल शिफ्ट से जो कैंडिडेट को उठाए जाएंगे अप्रॉक्स 1300 से लेकर 1300 के आसपास कैंडिडेट, नियर 1300 से ज़्यादा भी हो सकते, नियर 1300 कैंडिडेट को उठाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। और यहाँ पर 120 से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट का स्कोर के नंबर, आप जब ऑफिशियल आंकड़े तो नहीं है पर जो रफली आइडिया निकल कर आ रहे हैं, कम से कम आपको हर शिफ्ट में 2000 से ज्यादा कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस नंबर को पार किया है, 120 से ज्यादा स्कोर किया। 2000 से ज्यादा कैंडिडेट हर शिफ्ट में आपको मिल जाएंगे 120 से प्लस करने वाले। तो हाँ, यहां पर लोग कुछ गलत करेंगे
और कुछ गलत कैसे होगा, क्योंकि आयोग के आंसर की से लोगों का स्कोर मैच नहीं करेंगे। आंसर की, आयोग का आंसर की में कुछ और आंसर है और लोगों ने कुछ और लगा रखा है, तो जिससे 5 नंबर तो लोगों को नुकसान होने जा रहा है। ये आपने 130 लगाया तो 125 मान के चलो आपका सही है, आपने 135 लगाया तो 130 मान के चलो कि आपका सही है। 5 क्वेश्चन के लगभग लगभग सभी को नुकसान होने जा रहा है। ये इंटरनेट के ऊपर आंसर की उसका कुछ और आंसर होगा और ऑफिशियल आंसर की में कुछ और होंगे। तो यहाँ पर मेन भीड़ आपका 120 के नियर ही है। 120 के आसपास स्कोर करने वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। आप नॉर्मल कैंडिडेट नहीं है, इनके नंबर आप जब सर्वे में लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर लोगों का स्कोर देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट 120 के नियर ही मिलते हैं। 120 से कम तो भूले भटके कुछ लोग मिल जाते हैं जिनके 120 से कम स्कोर है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको अपने कैटेगरी में राहत मिलेगी, पर जनरल कैटेगरी में आप रिजल्ट चाहते हैं तो यहाँ पर कोई राहत नहीं मिलने जा रही है। यहाँ पर कट ऑफ अच्छे खासे रहेंगे। फिर भी यहाँ पर मैं इस डेटा को इग्नोर करके, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अपने स्कोर गलत बताते हैं इंटरनेट के ऊपर, फिर भी जितने लोगों से बात किया जिनके स्कोर के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि हाँ वे इतने स्कोर कर सकते हैं, तो इसलिए ये डेटा के ऊपर भी गलत नहीं कह सकता कि ये जो मेरा अनुमान है कि ये अनुमान गलत चले जाए। हाँ, जो भी है कट ऑफ इसमें ज्यादा जाएंगे, इससे कम नहीं जाएंगे। ये है अपना प्रिडिक्शन, इसके आसपास आपके स्कोर है तो सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं, फाइनल तौर पर श्योर नहीं रह सकते। इससे ज्यादा स्कोर है तो आप श्योर रह सकते हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग 20,000 के आसपास कैंडिडेट आपको आसानी से मिल जाएंगे। लोगों का स्कोर आप जब चेक करोगे तो 20,000 के आसपास कैंडिडेट आपको आसानी से मिल जाएंगे जिनके स्कोर 110 से लेकर 140 के बीच में है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के जो स्कोर मिलेंगे 110 से लेकर 120 के बीच में मिलेंगे, यानी इनमें से 10,000 कैंडिडेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 110 से लेकर 120 के बीच, 10,000 से ज़्यादा 15,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको जिनका स्कोर 110 से लेकर 120 से के आसपास स्कोर रहेंगे, और इनमें से 10,000 5,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 120 प्लस स्कोर है। कंफर्म है, कुछ ही शिफ्ट में लोगों को देखोगे आप खुद आपको समझ में आ जाएंगे। लोगों का रिस्पॉन्स आप जाकर देखो इंटरनेट के ऊपर, उनके स्कोर की रिस्पॉन्स के बेस के ऊपर तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कट ऑफ लॉस आने वाला है। जनरल कैटेगरी मेरा सिर्फ ये अनुमान है, इससे ज़्यादा जाएंगे, इससे कम होने की उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि सभी शिफ्ट में बहुत कम कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे और सभी शिफ्ट में इतना, तीनों शिफ्ट लगभग लगभग एक जैसे पेपर थे। सब आप अपने शिफ्ट को जितने लोगों से बात किया जाए और जितने लोग से आप सर्वे भी करवाना चाहें सर्वे करवा भी सकते हैं। वहाँ पर जिनका जो शिफ्ट है ना, उन सभी को अपना शिफ्ट टफ लग रहा है कि हाँ मेरा शिफ्ट टफ था। थर्ड शिफ्ट से बात करो तो मेरा शिफ्ट टफ था, पहले शिफ्ट से लोगों से बात करो तो मेरा शिफ्ट टफ था। पर मेरे को जो लगा कि कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ था, तो सबसे ज़्यादा टफ यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट लगा। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड शिफ्ट थोड़ा सा टफ थे और सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा आसान थे। लगभग लगभग तीनों शिफ्ट एक जैसे थे, बस किसी शिफ्ट में आप 4 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट लेकर आ सकते हो, किसी शिफ्ट में आप 4 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट लेकर आ सकते हो, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट ले सकते हो। बस इतना ही डिफरेंट हर शिफ्ट में डिफरेंस है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जनरल कैटेगरी 118 के आसपास आपने अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन किया है और इतने के आसपास आप सही हो, इतने नियर आपके सही है ना, 118 के नियर आप नियर में हो इसके 118 के आसपास, तो प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे का। और रही बात आपका कम होने की कट ऑफ फीमेल कैटेगरी के लिए, तो अब फीमेल कैटेगरी बस इतना ही सजेस्ट करूंगा, आप इससे 3 नंबर माइनस कर ले। जो भी कट ऑफ रहेगा आपको 3 नंबर कम रहेंगे। और स्टाइल में शायद बात करें तो ये 97 के आसपास रहे या 96 के आसपास रहे, ऐसा ही कुछ रहेंगे। पर स्टाइल जब लोगों का स्कोर निकाला जाएगा तो आउट ऑफ 100 में इस स्कोर का आउट ऑफ 100 में बदले जाएंगे और स्टाइल आउट ऑफ 100 में स्टाइल स्कोर निकाले जाएंगे और नए रैंकिंग इनकी निकलेगी। तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि जो 118 के ऊपर भी सिलेक्शन होते हुए नजर आएंगे, पर एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल होगा, पर इससे ज्यादा रहने जा रहे हैं 118 के। बस मैंने लोगों को गाली भी कम पड़े और लोग भी खुश रहे और ज़्यादातर उम्मीद रहे कि हाँ इसी के आसपास सिलेक्शन हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया कि 118 के नियर आपके स्कोर है। और वैसे बताने के लिए 120 कहा जा सकता था, 120 के आसपास रहेंगे भी, क्योंकि लोगों ने आसानी से अपना स्कोर किया। जितने लोगों से बात करो
बस उनकी प्रिपरेशन आखिरी 30 दिनों के प्रिपरेशन के दम पर 120 के आसपास, हाँ उससे पहले सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, पर आखिरी 30 दिन जो उन्होंने प्रिपरेशन किया उसके दम पर लोगों का स्कोर 130, किसी का 130 है, किसी 126 है, किसी का, कुछ ही कैंडिडेट हैं जिनके 105 100 के आसपास है, नहीं तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर ऐसे ही मिलेंगे। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 122 के आसपास आपने अटेम्प्ट लिया है, ठीक है, और इनमें से इसी के नियर में 122 ना सही होकर 120 सही है, 118 सही है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, उम्मीद रहेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के मैक्सिमम उम्मीद रहेंगे। देन बात करें तीसरे शिफ्ट में, तो तीसरे शिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही रिस्पॉन्स है लोगों का, इसमें भी लगभग 120 प्रश्न के आसपास आपने सही किया तो आप उम्मीद कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे खासे कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट जितने भी अच्छा स्कोर कर रखे, यहाँ पर सिंपल सा फंडा अपनाया जाता है, नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए वही कैंडिडेट उठाए जाते हैं जो अच्छा स्कोर कर रखे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप एससी आते हो या एसटी में हो या बीसी में आते हो आप, या ईबीसी में आते हो या ईडब्ल्यूएस में आते हो, अब किसी भी कैटेगरी में आते हो, अब का स्कोर जनरल कैटेगरी के जो जितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करना है शिफ्ट 1 से, शिफ्ट 1 या ओवर, यहाँ पर शिफ्ट 1 नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर तीनों शिफ्ट को नॉर्मलाइज किया जाएगा, और तीनों शिफ्ट में जब नॉर्मलाइज किए जाएंगे स्कोर, तो तीनों शिफ्ट जब नॉर्मल हो जाएंगे उस कंडीशन, जैसे यहाँ पर 118 अटेम्प्ट लोगों का रहा, अब यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के बेस मान के, सेकंड शिफ्ट का यदि सेकंड शिफ्ट में लोगों का अटेम्प्ट 122 के आसपास रहा, तो अब इसको 122 के नियर नॉर्मलाइज किए जाएंगे, अब इसको भी नॉर्मलाइज किए जाएंगे, उसके बाद परस्टाइल स्कोर निकाले जाएंगे, और परस्टाइल स्कोर निकालने के बाद यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो अप्रॉक्स रिजल्ट जो दिए जाएंगे, यानी 11,240 है, तो अप्रॉक्स लगभग 4,000 के आसपास जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे 4,000 के नियर, तो ये 4,000 रैंक के अंदर जो भी कैंडिडेट आ जाते हैं ये सारे वही कट ऑफ हो जाएंगे, तो लगभग आपको कम से कम शिफ्ट वाइज देखें तो 118, 122, 120 के आसपास, और नॉर्मली यहाँ पर देखोगे तो कम से कम 120, तीनों शिफ्ट के कंबाइंड करके देखें तो 120 के नियर आपके सही है, तो जनरल कैटेगरी में रिजल्ट के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो यहां पर ये सारे कैटेगरी आ जाएंगे तो थोड़ा सा राहत मिलेगा आपको अपने कैटेगरी में, तो यहां पर गैप रहेंगे जनरल से अच्छे खासे रहेंगे, पर ज्यादा नहीं रहेंगे, पर यहाँ इतना गैप रहेगा कि जिससे आपको राहत मिल जाए। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो कम से कम 110 क्वेश्चन आपने सही कर रखा है, तो उम्मीद कर सकते हैं इससे ज्यादा रहेंगे, इससे कम रहने की उम्मीद ना के बराबर है। ईडब्ल्यूएस सेकंड शिफ्ट में 113, 112 और फीमेल कैटेगरी आप यहाँ पर इससे -3 कर ले, इससे ज़्यादा माइनस की उम्मीद ना के बराबर करें कि इससे ज़्यादा माइनस हो सकते हैं, पर एक -3 की आप उम्मीद रख सकते हैं कि इस कट ऑफ से 100-3 जा सकते हैं, या इससे ज़्यादा ही रहेंगे, इससे कम का उम्मीद ना के बराबर रखना है। बीसी की बात करें 114 के आसपास, 118 सेकंड शिफ्ट में और 116 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आपने सही किए तब आप उम्मीद कर सकते हैं। ईबीसी 112 के आसपास आपने सही किया है, और ईबीसी सेकंड शिफ्ट 116 के आसपास सही किया, 114 के आसपास थर्ड शिफ्ट में आपने सही किया, तो आपकी उम्मीद मैक्सिमम रहेंगे। और एससी एसटी की बात करें तो आप नियर 100 के आसपास आपने सही किया है ना, यहाँ पर आपके 100 के आसपास सही होना चाहिए। एससी एंड एसटी कैटेगरी में एसटी 101 102 के आसपास नियर आप सही आपने कर रखा है, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे सिलेक्शन में। आप एससी में आते हैं तो 100 के नियर आपने सही कर रखा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के लिए। यहाँ पर ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होंगे, पर यहाँ पर इन कैटेगरी में तीनों चारों कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, यहाँ पर अच्छे खास प्लस के आप उम्मीद करना, माइनस का उम्मीद ना के बराबर रखना कि इसमें कट ऑफ कम होंगे। ज़्यादातर उम्मीद यही रहेगा कि कट ऑफ आपको इसमें प्लस ही जाए, क्योंकि मेन जो भीड़ है आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ की बात करूँ तो 5-6 हज़ार आपको ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे, 5,000 ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जिनका स्कोर 125 से प्लस है, 125 से प्लस है। पर ज़्यादातर कैंडिडेट के जो आप स्कोर देखोगे तो ये 110 से लेकर 125 के बीच में लगभग आपको 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे। 15,000 से कम नहीं है, 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाएंगे जिनका स्कोर 110 से लेकर 115। ये मैंने रफ आइडिया निकाला, और ये रफ आइडिया मैंने निकालने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया ये मेथड के ऊपर बता देता हूँ। जैसे किसी भी एग्जाम में आप देखो तो यानी 130 स्कोर करने वाले यहाँ कैंडिडेट के नंबर यहाँ पर 100 से 200 होंगे, 100 कैंडिडेट के आसपास हर शिफ्ट में होंगे। सभी शिफ्ट में 130 के आसपास नियर सही करने वाले कैंडिडेट होंगे, जिनमें से कुछ गलत किया होगा तो 128 125 के आसपास आ गए होंगे, तो 100 लगभग तीनों शिफ्ट में है तो 300 कैंडिडेट तो यहां पर ही हो गए। ठीक है, 300 कैंडिडेट
25 के नियर सही करने वाले हैं। फिर 120 के ऊपर आप जब देखोगे यहाँ पर 120 के आसपास आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर कैंडिडेट के नंबर सीधा बढ़कर 4 से 5,000 के आसपास आ जाएंगे। 4 से लेकर 5,000 के आसपास निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्कोर हम नीचे जाते हैं वहां पर कैंडिडेट के जो भीड़ है ना, एक अच्छा स्कोर करने वाले, ये बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5,000 के आसपास हमें आसानी से मिल जाएंगे। जो इंटरनेट पर लोगों ने अपना रिस्पांस दे रखा है, उस रिस्पांस के बेस पर मुझे लग रहा है 120 के आसपास 4 से 5,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने 120 के नियर स्कोर किया है। इसीलिए यहाँ पर मैंने 120 के नियर ही सभी शिफ्ट में कट ऑफ को ले रखा है। सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा ज़्यादा ले रखा है, 122 के आसपास ले रखा है, और फर्स्ट शिफ्ट में 118 के नियर, और से थर्ड शिफ्ट में 120 के नियर मैंने ले रखा है। तो यानी जो मेन वजह है यहाँ पर लोगों का रिस्पांस और लोगों का स्कोर कार्ड जब देगा, लोगों ने अपना रिस्पांस दिया उसके बेस के ऊपर। देन बात कर ले यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो 120 से लेकर 120 के आसपास देखोगे तो आपको लगभग कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 120 से लेकर 110 के बीच में। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 10,000 के आसपास कैंडिडेट, 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिलेंगे यहाँ पर, 10,000 से ज़्यादा यानी 15,000 के आसपास, 10 से 15,000 के कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे इस स्कोर में। और बाकी जो मेन भीड़ है 100 के लेकर 110 के बीच में, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो आपको मेन यानी ज़्यादातर कैंडिडेट के जब स्कोर लोगों को देखोगे तो यहाँ पर आपको 40 से 40,000 कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जिनके स्कोर 100 से लेकर 110 के बीच में है, 100 से लेकर 110 के बीच में। तो बहुत यहाँ पर माइनर लोग बाहर भी हो रहे हैं, अच्छे स्कोर करने के बाद भी बाहर हो रहे हैं। और यहाँ पर मेन इशू है 5 गुना सिर्फ रिजल्ट है ना। हाँ, यहाँ पर 10 गुना रिजल्ट दिए जाते तब आप 102 या ज़्यादा से ज़्यादा 108 के आसपास कट ऑफ रहते हैं। ज़्यादा मैक्सिमम जो जाते ना कट ऑफ 108 के नियर, जिन्होंने 10 गुना यदि रिजल्ट दिए जाते तब 10 टाइम्स यदि रिजल्ट दिए जाते तो 10 टाइम्स रिजल्ट में कम से कम यहाँ पर 20,000 रिजल्ट होते। और ये 20,000 रिजल्ट में यहाँ पर लगभग जो हम लोगों ने 20,000 के आसपास काउंट किया है कि 110 से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट 20,000 के आसपास है, ये सारे कैंडिडेट 110 के नियर में आ जाते और यानी जनरल कट ऑफ लगभग 108-110 के नियर रह सकते थे, पर यदि 10 गुना ये रिजल्ट दिए जाते तब। तो ये मेरा अनुमान है, और ये सिर्फ अनुमान है, इससे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। बस जो भी हो सकता है इससे कम भी जा सकते हैं। आपका किस्मत सही रहा तो आपको हीरो भी बन सकते हैं आपके शिफ्ट के ऊपर। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।